हेलो गाइस, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम हो या फिर आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबली ये टॉपिक हर एग्जाम में आता ही आता है। दो फ्लेवर्स में मैं ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। पहला फ्लेवर होगा डायरेक्ट मेथड, जो कि काफी फास्ट मेथड होगा। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आप एग्जाम देते हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो पहला फ्लेवर आपको काम में आ जाएगा। दूसरा फ्लेवर, अगर आप यूनिवर्सिटी का कोई थियोरेटिकल एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, रिटर्न एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, उस केस में आप सेकंड फ्लेवर यूज कर सकते हैं, आपको आउट ऑफ मार्क्स उसमें मिल जाएंगे। सेकंड फ्लेवर में हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे कि उसको लिखना किस तरीके से एग्जाम में। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन की तरफ। So this is the first example we are going to discuss for epsilon NFA to DFA conversion. First of all हम लोग इसका शॉर्टकट मेथड देखेंगे, जिसको कि डायरेक्ट मेथड भी कहा जाता है, जिसको कि मैं फ्लेवर नंबर 1 बोल रहा हूँ। फ्लेवर नंबर 2 में हम लोग इसका एग्जैक्ट यूनिवर्सिटी रिटर्न एग्जाम में किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा वो प्रोसेस देखेंगे। ये फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड में हेल्प करता है टू वेरीफाई द आंसर। तो फर्स्ट मेथड आपको अगर प्रॉपरली आ गया तो सेकंड मेथड वेरिफिकेशन में बहुत आसानी आपको होने वाली है। तो बढ़ते आगे फर्स्ट फ्लेवर की तरफ। ऑब्जर्व दिस डायग्राम केयरफुली। अगर इस डायग्राम को आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एप्सिलॉन। सो लेट मी रिवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल। ऐसा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जिसमें कहीं पे भी आपको एप्सिलॉन दिखाई दे उसको बोला जाता है एप्सिलॉन एनएफए। हमारा टारगेट है एप्सिलॉन एनएफए से डीएफए में कन्वर्जन करना। बहुत बार ऐसी मेथड आपको पढ़ाई जाती है जिसमें सबसे पहले एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए कन्वर्जन किया जाता है और फिर एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन किया जाता है। सो दैट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी। तो उसको हमने क्या किया, यहाँ पे शॉर्टकट कर दिया है। मैं आपको ऐसा मेथड बता रहा हूँ जिसमें हम लोग डायरेक्ट एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन कर पाएंगे। सो यहाँ पे सबसे पहला काम हमें क्या कर लेना चाहिए, सबसे पहले हमें इसका एप्सिलॉन क्लोजर निकाल लेना चाहिए। एग्जैक्टली एप्सिलॉन क्लोजर होता क्या है वो भी हम देखेंगे। दूसरा, हमें इसका जो भी हमें डायग्राम दिया है उसका सिंपल ट्रांजिशन टेबल निकाल लेना चाहिए। एग्जाम में दो तरीके से ये प्रॉब्लम आता है, एक जिसमें वो लोग खुद ही ट्रांजिशन टेबल देंगे और हमें कहेंगे कि ये ट्रांजिशन टेबल एप्सिलॉन एनएफए का है, आपको एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन करना है। फिलहाल हमने ट्रांजिशन टेबल यहाँ कंसीडर नहीं किया इस एग्जाम्पल में। मैंने आपको यहाँ पे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम दी है। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को हम लोग सबसे पहले ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट करेंगे, साथ ही साथ उसका एप्सिलॉन क्लोजर निकाल लेंगे। तो सबसे पहला काम मैं इसका ट्रांजिशन टेबल निकाल लेता हूँ। ट्रांजिशन टेबल काफी सिंपल है। सो ट्रांजिशन टेबल सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करते हैं। वी राइट ऑल द स्टेट्स Q0, Q1, Q2। देन इस तरीके से आपको ये टेबल फॉर्म करना है। हियर आई विल राइट फर्स्ट इनपुट अल्फाबेट, हियर आई विल राइट सेकंड इनपुट अल्फाबेट एंड देन आई विल राइट एप्सिलॉन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, Q0 को A अप्लाई करने से एग्जैक्टली हम लोग कहां जाएंगे ये आपको अब इस टेबल में फिल करना है। सो आप देख सकते हैं Q0 को अगर A अप्लाई करते हैं तो आप डायग्राम में ऑब्जर्व कीजिए कहां जा रहे हैं हम लोग, Q0 में जा रहे हैं। सो मैंने यहां लिख लिया Q0। देन आपको आगे के इनपुट के लिए देखना है कि अब अगर हम लोग Q0 को अगर B अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Q0 से B के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है। सो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख लिया एम्प्टी। नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा एप्सिलॉन के लिए। सो आप देख सकते हैं कि Q0 को एप्सिलॉन देने से हम लोग कहाँ कहाँ पे पहुंच पा रहे हैं वो आपको ध्यान देना है। तो हम लोग फिलहाल कहाँ पहुंच पा रहे हैं, Q1 पे पहुंच पा रहे हैं। सो सिंपली हमको यहाँ पे लिख लेना है Q1। नेक्स्ट अब हमारा टारगेट रहेगा Q1 के लिए। अब हम लोग Q1 को A अप्लाई करने से कहां जाएगा वो देख लेते हैं। सो Q1 को आप देख सकते हैं A अप्लाई करने से कहां जा रहा है, Q0 पे। सो आई विल राइट Q0 लाइक दैट। हम लोग आगे का ट्रांजिशन देखते हैं कि Q1 को B अप्लाई करने से एग्जैक्टली हम लोग कहां जाने वाले हैं। सो Q1 को B अप्लाई किया तो कहां पे जा रहा है ट्रांजिशन, Q1 पे ही जा रहा है। सो विल राइट Q1 हियर। नेक्स्ट अब हम लोग एप्सिलॉन के हिसाब से इसको देख लेते हैं। तो Q1 को एप्सिलॉन अप्लाई किया तो हम जाते हैं Q2 में। चल राइट Q2। आप लोग इस तरीके से यहाँ पे करली ब्रेसेस दे सकते हो, मैंने ये करली ब्रेसेस यहाँ पे दे दिए।
नेक्स्ट अभी हम लोग देख रहे हैं कि Q2 को A, B और एप्सिलॉन अप्लाई करने से कहाँ जाता है। तो आप देख सकते हैं देयर आर नो ट्रांजिशन फ्रॉम Q2, ना A के लिए, ना B के लिए, ना एप्सिलॉन के लिए। सो इन दिस केस सिंपली वी आर गोइंग टू राइट एम्प्टी एम्प्टी एम्प्टी। सो नेक्स्ट अब ये हमने बना लिया ट्रांजिशन टेबल, और ऑब्वियस है ये ट्रांजिशन टेबल जो है वो है एप्सिलॉन NFA का। हमारा टारगेट है एप्सिलॉन NFA टू DFA कन्वर्जन। सो अब हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन क्लोजर लिख लेंगे। अब एप्सिलॉन क्लोजर होता क्या है वो देख लेते हैं। सो एप्सिलॉन क्लोजर के लिए मैं यहाँ पे अगला टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। हियर आई राइट एप्सिलॉन क्लोजर, इसको एप्सिलॉन क्लोजर ऐसा भी बोला जाता है। हियर आई राइट ऑल द स्टेट्स Q0, Q1, Q2। अब हमें ये देखना है कि Q0 को एप्सिलॉन अप्लाई करने से, या फिर Q0 को नल अप्लाई करने से, या फिर बिना कोई पैसा खर्चा किए Q0 से हम कहां कहां पहुंच सकते हैं। हमेशा याद रखो, मैं जिस स्टेट में हूं उस स्टेट में मैं बिना खर्चा किए ही हूं, या फिर विदाउट अप्लाइंग एनी इनपुट आई एम इन द प्रेजेंट स्टेट। सो सिंपली आपको ध्यान देना है कि Q0 का जो एप्सिलॉन क्लोजर होगा वो खुद Q0 होगा ही होगा। अब Q0 से आप देखो तो बिना कोई पैसा खर्चा किए, मतलब व्हेन वी अप्लाई नल टू Q0 हम लोग कहां कहां जा सकते हैं। सो Q0 को एप्सिलॉन अप्लाई करने से हम लोग Q1 पे गए, और आप देखो Q1 तक आप बिना कुछ अप्लाई किए यानी नल सिंबल अप्लाई करके Q1 पे पहुंच गए, और Q1 से आगे भी बिना कुछ अप्लाई करके Q2 पे पहुंच गए। मतलब अगर आप Q0 पे हो, आपके पास पैसा नहीं है, मतलब यू आर लाइक नल, तो आप लोग मैक्सिमम कहां कहां तक रीच हो सकते हो, आप Q1 पे भी पहुंच सकते हो, और Q1 से आगे भी किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिंपली नल के थ्रू आप Q2 तक भी पहुंच सकते हो। सो एप्सिलॉन क्लोजर का मतलब किसी भी स्टेट से आप विदाउट अप्लाइंग एनी इनपुट, मतलब एप्सिलॉन यूज करके कहां कहां तक पहुंच पाते हो। सो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख देना है कि मैं Q1 तक भी पहुंच जाऊंगा और Q2 तक भी पहुंच जाऊंगा अगर मैं Q0 से स्टार्ट करता हूं। अब अगर हम Q1 का सोचे, तो Q1 पे विदाउट अप्लाइंग एनी इनपुट मैं Q1 पे ही हूं, यानी हर स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर वो खुद तो आता ही आता है, साथ ही साथ आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि Q1 को एप्सिलॉन अप्लाई करने से मैक्सिमम हम कहां जा सकते हैं। यू कैन ट्रैवर्स बैक, देखेंगे आप Q1 से Q0 पे एप्सिलॉन अप्लाई करके आपके पास कोई चांस नहीं है। हाँ, Q0 से Q1 पे आप बिना कुछ अप्लाई करके आ सकते हैं, बट आप Q1 से Q0 पे अगर आना है तो आपको आपका इनपुट सिंबल खर्चा करना पड़ेगा, दैट इज ए के थ्रू ही आप बैकट्रैक कर सकते हो। सो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि विदाउट स्पेंडिंग एनी ट्रांजिशन सिंबल आई कैन सिंपली रीच टू Q2। Q1 से Q2 तक मैं आसानी से पहुंच जाता हूं, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूं Q2। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बार मैं Q2 तक पहुंच गया तो Q2 से कोई ट्रांजिशन ही नहीं है, ना एप्सिलॉन के लिए ट्रांजिशन है, मतलब Q2 यहाँ पे एंड हो गया है। सो हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख देंगे Q2, बिकॉज Q2 से कहीं पे भी एप्सिलॉन का ट्रांजिशन नहीं है। सो Q2 से ऐसा कोई भी ट्रांजिशन नहीं है कि अगर मान लो मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कोई इनपुट सिंबल नहीं है, तो मैं वहां तक पहुंच जाऊं। सो Q2 से सिंपली विदाउट ट्रांजिशन हम लोग कहीं नहीं पहुंच सकते। सो Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर खुद ही Q2 आ जाएगा। सो हमने ये टेबल यहाँ पे फॉर्म कर दिया एप्सिलॉन क्लोजर का। फिलहाल आपको ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस लगेगा, इसके मैं शॉर्टकट की तरफ आपको लेके जाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग फास्ट तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारा टारगेट है एप्सिलॉन NFA टू DFA कन्वर्जन। तो किस तरीके से मैं करने वाला हूं, आप लोग बिल्कुल ध्यान दें, आसानी के साथ हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इनिशियल स्टेट कौन सा और फाइनल स्टेट कौन सा उस पे ऑब्जर्वेशन करना है। सो इनिशियल स्टेट है Q0, सो मैंने उसको एरो अप्लाई कर दिया, और फाइनल स्टेट आप यहां देख सकते हैं सर्कल इन अ सर्कल दैट रिप्रेजेंट द फाइनल स्टेट, मैंने उसको स्टार अप्लाई कर दिया, दैट इज Q2। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले Q0 जो इनिशियल स्टेट है, आप यहां देख सकते हैं कि Q0 इज इनिशियल स्टेट, उसका जो भी एप्सिलॉन क्लोजर होगा वहां से प्रॉब्लम की शुरुआत होगी, वहां से DFA कन्वर्जन की शुरुआत होगी। सो यहाँ पे अब मैं इस तरीके से लिख लेता हूं Q0, Q1, Q2, ऐसा मैंने लिख लिया।
अब आपको क्या करना है, एप्सिलॉन की तरफ ध्यान नहीं देना है और जो दो इनपुट है उनकी तरफ अब आपको ध्यान देना है, बिकॉज डीएफए इज डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर। हर स्टेट से हर एक बार ए या बी जो भी इनपुट सिंबल दिया होगा उसका ट्रांजिशन एक बार होना ही चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, तब जाके वो बनता है डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ए देने से क्या होगा और बी देने से क्या होगा। सो सिंपली आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि व्हेन आई अप्लाई A2 Q0 Q1 Q2, आप देखेंगे कि Q0 Q1 Q2 को अगर मैं A अप्लाई करता हूं तो आप देख सकते हैं Q0 Q1 Q2 को मैं A अप्लाई करता हूं तो मुझे ये जो ऑप्शंस है आप देख सकते हैं Q0 Q0 empty, ये तीन मुझे यहाँ पे आउटपुट मिलते हैं। अगर मैं इसका यूनियन करता हूँ Q0 यूनियन empty, so I get Q0 only. So finally here I'll write Q0। इस तरीके से आपको ये लिख लेना है। फिर हम लोग अब उसको B अप्लाई करके चेक करते हैं। अब अगर मान लो मैं इसी को यानी Q0 Q1 Q2 को B अप्लाई करता हूं तो आप देख सकते हैं कि आपको मिल रहा है empty यूनियन Q1 यूनियन empty। सो फाइनली इसका यूनियन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, Q1 ही मिलेगा। सो फाइनली हियर आई राइट Q1। अब आपको आगे क्या करना है कि इसका एप्सिलॉन क्लोजर लिखना है, ये आपका अब आगे का टारगेट रहेगा। सो आप देख सकते हैं Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, Q0 Q1 Q2। सो सिंपली आई राइट हियर Q0 Q1 Q2। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे Q1 के लिए देखेंगे कि Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है। सो Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर है Q1 Q2। सो हियर आई राइट Q1 Q2। और Q1 Q2 की बात करें तो दिस इज अ न्यू स्टेट, ये बिल्कुल न्यू स्टेट है। सो अब हमें इसके नीचे लिख लेना है एंड, क्योंकि ये स्टेट ऑलरेडी यहाँ पे हमें मिल गई थी। सो अगर नया स्टेट मिलता है तो ही कंटिन्यू करना है, अदरवाइज वहां पे उसको स्टॉप करवा देना है। सो मैंने इसको एंड करवा दिया। अब हम लोग इसी के आगे बढ़ते हैं Q1 Q2 के आगे। सो अगेन हमें यहाँ पे A अप्लाई करना है एंड यहाँ पे B अप्लाई करना है। तो अब देखते हैं Q1 Q2 को A अप्लाई करने से आप देख सकते हैं क्या मिलता है, Q0 यूनियन empty। मतलब ही क्या, Q0। सो यहाँ पे मैंने लिख देना है Q0। सो फाइनली मैंने यहाँ पे Q0 लिख दिया। अब हम लोग B के लिए देखते हैं कि Q1 Q2 को B अप्लाई करने से क्या मिलता है। आप देख सकते हैं Q1 Q2 को B अप्लाई करने से हमें मिलता है Q1 यूनियन empty। सो व्हाट डज इट मीन, Q1 यूनियन empty इज Q1 ओनली। सो अब मैंने यहाँ पे लिख देना है Q1। अब आपको इसका आगे एप्सिलॉन क्लोजर चेक करना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनका एप्सिलॉन क्लोजर क्या आएगा। सो मैंने इस तरीके से लिख लिया। सो Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर ये रहा हमारा टेबल, दैट इज Q0 Q1 Q2। सो आई विल राइट हियर Q0 Q1 Q2, ये बन गया हमारा स्टेट। और अब हम लोग Q1 के लिए देख लेते हैं। Q1 के लिए आप देख सकते हैं क्या मिलता है एप्सिलॉन क्लोजर, दैट इज Q1 Q2। सो ये हो गया हमारा Q1 Q2। सो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई भी स्टेट अब नया हमें नहीं मिला। सो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमने Q0 Q1 Q2 से स्टार्ट किया था। ये क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज जो भी इनिशियल स्टेट होगी उसका जो भी कोई एप्सिलॉन क्लोजर होगा उससे ही आप लोग एप्सिलॉन NFA टू DFA कन्वर्जन की शुरुआत करेंगे। फिर वहां से A एंड B ये दो इनपुट के लिए हमने क्यों ट्रांजिशन लिए, बिकॉज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस ट्रांजिशन टेबल में एप्सिलॉन को अगर आप इग्नोर कर दे तो दो ही हमारे पास में इनपुट सिंबल्स थे। हो सकता है A B C तीन इनपुट अल्फाबेट्स आपके पास हो तो उस केस में आपको तीसरे के लिए भी कंसिडरेशन करना होगा। लेकिन इस प्रॉब्लम में जैसे कि आप देख सकते हो सिर्फ A एंड B दो ही इनपुट अल्फाबेट्स थे। सो हर एक नया स्टेट जो आपको मिलते जाएगा उससे आपको A एंड B के लिए ही ट्रांजिशन आगे कंटिन्यू करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी Q0 Q1 Q2 मिल गया, यहाँ पे Q0 Q1 Q2 मिला, उसको एंड कर दिया। यहाँ पे भी Q0 Q1 Q2 मिला, ये कोई नया स्टेट हमको नहीं मिला, इसको भी मैंने एंड कर दिया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ Q1 Q2 मिला, तो Q1 Q2 से हमने A एंड B जो नया स्टेट था वो हमको मिला, तो वहां से हमने उसको आगे कंटिन्यू किया।
फाइनली अगेन हमको Q1 Q2 मिला जो ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सो इसके नीचे भी मैं लिख देने वाला हूँ एंड, ये अब ग्रो नहीं होने वाला। एंड दिस इज द वे, यही पे हम लोग स्टॉप करेंगे इस प्रॉब्लम को। अब हमारा अगला टारगेट है टू ड्रॉ द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, देन हम वेरीफाई करते हैं क्या वाकई में वो डीएफए है। सो अब हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं एप्सिलॉन एनएफए से डीएफए एक्चुअल स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। जो भी यहाँ पे यूनिक स्टेट है वो हम लोग कंसीडर करेंगे। सो दिस इज इनिशियल स्टेट एंड दिस इज यूनिक वन, बिकॉज आप यहाँ देख सकते हैं ये रिपीटेड है, दिस इज रिपीटेड एंड दिस इज अगेन रिपीटेड। सो वी आर गोइंग टू कंसीडर ओनली 2 स्टेट्स। तो यहाँ पे हम लोग ये दो जो हमको यूनिक स्टेट्स मिले हैं उनके लिए अब यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, Q0 Q1 Q2। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेट एंड Q1 Q2 दिस इज द नेक्स्ट स्टेट। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि Q0 Q1 Q2 को यानी इस स्टेट को ए अप्लाई करने से कहा जाता है और बी अप्लाई करने से कहा जाता है। तो आप लोग ये बिल्कुल एरिया देख सकते हैं कि Q0 Q1 Q2 को ए अप्लाई करने से हमें मिला था Q0 Q1 Q2। मतलब हम लोग सिंपली यहाँ पे सेल्फ लूप लगाने वाले हैं ए के लिए। सेम अगर हम लोग देखें कि Q0 Q1 Q2 को बी अप्लाई करने से कहा गए तो आप देख सकते हैं Q1 Q2 तक हम पहुंचे थे। सो सिंपली हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ बी। सो नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको हमने एंड कर दिया है, वो आगे कंटिन्यू नहीं हुआ है तो उसको वही रोक देना है। Q1 Q2 से देखते हैं कि Q1 Q2 को ए अप्लाई किया तो हम लोग पहुंचे थे Q0 Q1 Q2 तक एंड बी अप्लाई करने से हम पहुंचे थे Q1 Q2 तक। सो अगेन सिंपली आई एम गोइंग टू ड्रॉ बोथ ऑफ देम। सो यहाँ पे अगर Q1 Q2 को ए अप्लाई किया तो मैं पहुंच जा रहा हूँ Q0 Q1 Q2 तक। नेक्स्ट बी अप्लाई करने से देख सकते हैं अगेन Q1 Q2। सो यहाँ पे बन गया ये सेल्फ लूप। सो बी से हमने सेल्फ लूप बना दिया। क्या ये डायग्राम कंप्लीट हो गई? नहीं हुई। अब हमारा टारगेट है फाइनल स्टेट डिसाइड करना। सो अब फाइनल स्टेट कैसे डिसाइड की जाती है वो देख लेते हैं। सो जिस प्रॉब्लम से हमने शुरुआत की थी उस प्रॉब्लम में आप ऑब्जर्व कीजिए कि फाइनल स्टेट क्या थी? Q2। अब आपको Q2 डीएफए के स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में जिस किसी स्टेट के अंदर मिल जाएगा वो सभी के सभी स्टेट बन जाएंगे फाइनल। तो अब हम लोग उसको फाइनल अप्लाई कर देते हैं। सो सिंपली अब हम लोग इसको इस तरीके से फाइनल अप्लाई कर देते हैं और मैंने इनको बना दिया फाइनल। सर्कल इज व्हाट? फाइनल स्टेट। सो इस तरीके से आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमने आसानी के साथ एप्सिलॉन एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर दिया। वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमने एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट किया था वो प्रॉब्लम जिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, जो डायग्राम अभी हमने ड्रॉ किए क्या ये भी उसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है? अगर दोनों सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब आप समझ जाएंगे कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। सेकंड थिंग यहाँ पे आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन में आप ये देखो यहाँ पे कि नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ पे कम हो गई है। मतलब एप्सिलॉन एनएफए में 3 स्टेट्स थी लेकिन जब हमने उसको डीएफए में कन्वर्ट किया यहाँ पे 2 स्टेट्स में ही प्रॉब्लम एंड हो गया। मतलब यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि नंबर ऑफ स्टेट्स कम हो जाए। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो जैसे गेट का एग्जाम होता है, नेट का एग्जाम होता है या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वहां पे इस तरीके से आपको क्वेश्चन आता है कि एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए में अगर आप इसको कन्वर्ट करो तो क्या स्टेट्स कम हो जाएगी, कितने स्टेट्स होंगी, 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, अलग अलग आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में वहां पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी यहाँ पे ध्यान देना है कि फाइनल स्टेट को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अगर मान लो ओरिजिनल एप्सिलॉन एनएफए में 2 फाइनल स्टेट्स है तो दोनों फाइनल स्टेट्स को आपको डीएफए में जहां जहां वो जिस जिस स्टेट में अपीयर होंगे उन सबको फाइनल कर देना है। तो अब हम लोग लैंग्वेज वेरीफाई एक बार कर लेते हैं एप्सिलॉन एनएफए का और फिर उसको डीएफए के साथ मैपिंग कर लेते हैं। तो ये है हमारा एक्चुअल एप्सिलॉन एनएफए एंड ओवरऑल कन्वर्जन। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लैंग्वेज लिख लेता हूँ L इज इक्वल टू, सो पहला इनपुट अल्फाबेट जो कि आसानी के साथ एक्सेप्ट हो जाएगा वो है एप्सिलॉन। आप देख सकते हैं मिनिमम यहाँ पे Q0 इज द इनिशियल स्टेट और Q0 से सिंपली एप्सिलॉन अप्लाई करके मैं कहां तक पहुंच जाता हूं? Q2 तक पहुंच जाता हूं।
सो Q2 इज व्हाट, फाइनल स्टेट, और फाइनल स्टेट पे अगर आप पहुंच गए मतलब वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। सो सिंपली मैंने पहला इनपुट अल्फाबेट लिख देना है एप्सिलॉन। दूसरा आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, सपोज करो मैंने यहाँ पे ए लिखा, चेक करते हैं क्या ए एक्सेप्ट होता है एप्सिलॉन एनएफए में। देखिए इनिशियल से आपने स्टार्ट किया और आप पहुंच गए Q0 तक, ए का हेल्प लेके आप पहुंच गए Q0 तक। अब Q0 से आपका टारगेट है फाइनल तक पहुंचना। देखिए बिना कोई इनपुट अल्फाबेट अप्लाई किए, यानी सिंपली एप्सिलॉन अप्लाई किया, Q0 से Q1 पहुंच गए, फिर एप्सिलॉन अप्लाई किया, Q1 से Q2 तक पहुंच गए। एप्सिलॉन इज लाइक नथिंग। सो सिंपली अगर हम लोग ए एप्सिलॉन एप्सिलॉन ऐसा कोई स्ट्रिंग कंसीडर करें जिसका कि मतलब सिंपली क्या है ए, बिकॉज एप्सिलॉन हैज नो मीनिंग, इट इज नल स्ट्रिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग आसानी के साथ Q0 से सिंपली A अप्लाई करके विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन फाइनल तक पहुंच गए। सो A विल गेट एक्सेप्ट। सो अब हम लोग आगे देखते हैं B के लिए। सो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि Q0 से B हम लोग यहाँ लिख सकते हैं या नहीं। तो आप देखिए Q0 से मैं एप्सिलॉन के हेल्प से कहां पहुंच गया, Q1 तक पहुंच गया। अब Q1 से B का हेल्प लेके मैं यहाँ पे ट्रांजिशन ले लिया, कहां पहुंचा, Q1 पे पहुंचा, और Q1 से विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन में फाइनल तक पहुंच गया। मतलब इफ आई कंसीडर एप्सिलॉन B एप्सिलॉन which is nothing but B only, so simply I can reach to final state. So initial से final तक मैं सिंपल B से भी पहुंच सकता हूं। so B भी यहाँ पे आसानी के साथ एक्सेप्ट हो जाता है। so ऐसे आपको 3-4 स्ट्रिंग लिखना है और फिर आपके DFA से उसको वेरीफाई कर लेना है। so यही स्ट्रिंग जो हमने यहाँ पे अभी कंसिडर की, ये स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहे या नहीं हम लोग देख लेते हैं। सो सबसे पहले हम लोग एप्सिलॉन को देख लेते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे इनिशियली फाइनल है, और जब भी इनिशियली फाइनल होता है तो एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो जाता है। कैसे, आप इनिशियल पे हो और विदाउट अप्लाइंग एनी इनपुट आप फाइनल पे एंड हो गए, मतलब क्या, एप्सिलॉन गेट्स एक्सेप्टेड। नेक्स्ट आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो सिंगल ए। आप देखिए सिंगल ए अप्लाई किया, इनिशियल से सिंगल ए अप्लाई किया, आप फाइनल पे पहुंच गए, बिकॉज इनिशियल फाइनल भी है, दो फाइनल स्टेट है यहाँ पे। सो सिंगल ए भी एक्सेप्ट हो गया। सिंगल बी देख लेते हैं। सिंगल बी के लिए आप देख सकते हैं कि आसानी के साथ अगर हम लोग इनिशियल स्टेट से जाएंगे तो हम लोग इस तरीके से फाइनल पे पहुंच गए, बिकॉज नेक्स्ट स्टेट इज ऑल्सो फाइनल स्टेट। सो आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 स्ट्रिंग लेके देखा, आप और भी कुछ स्ट्रिंग लीजिए जो कि एप्सिलॉन एनएफए में है, वही के वही स्ट्रिंग डीएफए ने भी एक्सेप्ट करने चाहिए। अब ये डीएफए ही है, ये भी वेरीफाई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि देयर आर 2 इनपुट अल्फाबेट्स ए एंड बी, और डीएफए में कभी भी एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं होता है, वही तो हमें करना है। एप्सिलॉन एनएफए जिसमें एप्सिलॉन है उसमें से एप्सिलॉन हटा के उसको ऐसा कंस्ट्रक्ट करे कि वो आसानी के साथ क्या बन जाए, डीएफए बन जाए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए हम लोग पहुंच गए एक स्टेट पे, विद द हेल्प ऑफ बी एक स्टेट पे पहुंच गए, मतलब ए एंड बी दोनों भी ट्रांजिशन अवेलेबल है इस स्टेट से। सेम आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ए एंड बी के ट्रांजिशन नेक्स्ट स्टेट के लिए भी अवेलेबल है। देयर इज नो एम्बिग्युइटी, देयर इज नो कंफ्यूजन, हर स्टेट से हमको एक एक ट्रांजिशन मिल रहा है। इट्स डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर, सो वो बन गया है डीएफए। अब एक और कंसीडरेशन आपको करना है, सभी स्मॉल स्मॉल लेवल का एनालिसिस आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से होना चाहिए कि यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि एप्सिलॉन का बेनिफिट क्या है। जब भी कोई डायग्राम में हम लोग एप्सिलॉन ऐड कर लेते हैं वो डायग्राम बहुत फ्लेक्सिबल बन जाता है, बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत रेस्ट्रिक्शन है। भाई ए हमको उस स्टेट से देना ही देना है हम लोग, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। बी कंपलसरी देना ही देना है, हर स्टेट से ए एंड बी अप्लाई करना ही करना है, ये डिटरमिनिस्टिक इन नेचर है। लेकिन एप्सिलॉन एनएफए में ऐसा नहीं है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन आसानी से ट्रांजिशन कर सकते हैं। और जो भी हमें अगर कोई लैंग्वेज पर्टिकुलरली दी है जिसके लिए हमको फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करना है, विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन फ्लेक्सिबल वे से हम लोग आसानी के साथ फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा जिसमें एप्सिलॉन हो उसको एप्सिलॉन एनएफए बोलेंगे। तो एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन, ये प्रोसेस हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। अगला एग्जांपल लेता हूं, इसी तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे ये मेथड बिल्कुल आसान आपको लगने लगेगी।
बढ़ते आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पे 3 इनपुट अल्फाबेट्स है जो कि आप देख सकते हैं। दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज सी। सो ए बी सी 3 इनपुट अल्फाबेट्स हमको मिल रहे हैं। पहला टारगेट आपका रहेगा स्टेप नंबर 1, ट्रांजिशन टेबल बना ले अगर नहीं दिया है तो। देन आपका स्टेप नंबर 2 रहेगा जनरेट एप्सिलॉन क्लोजर। फिर हम लोग उसको डिराइव करेंगे और फाइनली उसको डीएफए में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांजिशन टेबल में एंट्रीज फिलअप कर देते हैं। सो आप देख सकते हैं Q0 इज इनिशियल स्टेट एंड Q2 इज फाइनल स्टेट। सो मैंने वहां पे एस्टेरिक अप्लाई कर दिया। सो अब आप यहाँ पे देखिए कि Q0 से A अप्लाई करने से हम लोग कहाँ पहुंच पाते हैं। देखिए ट्रांजिशन डायग्राम में A अप्लाई करने से डायरेक्ट हम Q2 तक पहुंच रहे हैं। there is no another transaction. So simply अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ Q2 कि Q0 को A अप्लाई करने से हम पहुंचते हैं Q2 में। अब B के लिए देख लेते हैं कि Q0 को B अप्लाई करने से हम लोग कहाँ पहुंच पाएंगे। सो Q0 को B अप्लाई करने से आप देख सकते हैं कि सेल्फ लूप है, B अप्लाई करने से हम लोग Q0 पे ही पहुंच पाते हैं। सो सिंपली आई राइट हियर Q0 ओनली। सो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया Q0। C के लिए अगर आप देखेंगे Q0 से देर इज नो ट्रांजिशन फॉर C, so in this case we write empty। so यहाँ पे मैंने लिख लिया empty। नाउ नेक्स्ट कंसिडरेशन हमारा रहेगा एप्सिलॉन के लिए। Q0 से आप देख सकते हैं कि एप्सिलॉन दे के हम लोग सिर्फ एक ही जगह पहुंच सकते हैं एंड दैट इज Q1 ओनली। सो Q1 से आगे एप्सिलॉन के लिए आपके पास कोई ट्रांजिशन नहीं, इनकमिंग है लेकिन आउटगोइंग नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विल राइट सिंपली Q1। सो ये हमने यहाँ पे फंडामेंटल लेवल पे ट्रांजिशन टेबल का फर्स्ट रो कंप्लीट किया। सेकंड रो की तरफ आगे बढ़ते हैं कि Q1 को A अप्लाई करने से कहां जा सकते हैं। अगेन आप देख सकते हैं देयर इज नो आउटगोइंग ट्रांजिशन फ्रॉम Q1 फॉर A। सो इस केस में हम लोग यहां लिख देने वाले हैं एम्प्टी। B के लिए कंसिडरेशन करते हैं। B के लिए यस देयर इज अ ट्रांजिशन जो कि कहां जाता है, Q2 पे जाता है। सो अब हमने यहां लिख दिया Q2। नेक्स्ट अब हम लोग C के लिए चेक कर लेंगे। अगेन यू कैन ऑब्जर्व देयर इज नो आउटगोइंग ट्रांजिशन फ्रॉम Q1 फॉर C। so again we'll write empty। so next epsilon के लिए जैसे कि मैंने कहा again from Q1 there is no transition, outgoing transition for epsilon, so again we are going to write epsilon। so next अब हम लोग Q2 के लिए देख लेते हैं कि Q2 को अगर हम लोग A अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं there is no further transition, so empty। for B there is no outgoing transition from Q2, you can observe। सो यहाँ पे अगेन मैंने लिख देना है empty। C के लिए आप देख सकते हैं यस देयर इज अ लूप, Q2 से Q2 पे ही हो जाता है। सो सिंपली आई राइट Q2 हियर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एप्सिलॉन के लिए यस Q2 से ट्रांजिशन है आउटगोइंग एंड कहाँ पहुंचता है वो, Q1 तक पहुंचता है। तो सिंपली मैंने यहाँ लिख देना है Q1। दिस इज द वे वी कैन कंस्ट्रक्ट ट्रांजिशन टेबल जो कि काफी सिंपल है। एग्जाम में दो अलग अलग यहाँ पे वैरायटी आते हैं क्वेश्चन के, वो डायरेक्ट आपको इस तरीके से क्या दे सकते हैं, ट्रांजिशन टेबल दे सकते हैं या फिर वो आपको ऐसा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम देंगे। सो पहला काम अगर आपको डायरेक्ट ये दे देंगे तो एक स्टेप आपका कम हो गया। अगर मान लो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम देता है तो पहले उसको क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उसके एप्सिलॉन क्लोजर की तरफ। फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। एप्सिलॉन क्लोजर का मतलब ये होता है कि हम किसी भी स्टेट से बिना कोई पैसा खर्चा किए यानी विदाउट वेस्टिंग इनपुट अल्फाबेट हम लोग कहां कहां तक पहुंच सकते हैं। सो Q0 से हम लोग खुद Q0 तक तो पहुंच ही सकते हैं, तो मैंने Q0 यहाँ पे सिंपली लिख लेना है। अब Q0 से एप्सिलॉन के थ्रू बिना कुछ खर्चा किए कहां पहुंच गए, Q1 तक पहुंच गए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया Q1। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि Q1 से कोई भी एप्सिलॉन के लिए आउटगोइंग ट्रांजिशन नहीं, यानी विदाउट वेस्टिंग एनी इनपुट अल्फाबेट लाइक ABC आप सिर्फ Q0 से Q1 तक पहुंच पाते हो। Q1 से फर्दर आपको खर्चा करना पड़ेगा, आपको B लगेगा तभी आप Q2 तक पहुंच पाते हो। सो सिंपली यहाँ पे हमने इस तरीके से लिख दिया Q0 एंड Q1। अब हम बढ़ते हैं Q1 की तरफ। Q1 से आप लोग विदाउट वेस्टिंग एनी इनपुट अल्फाबेट Q1 पे तो हो ही हो, बट आप यहाँ ऑब्जर्व करो देयर इज नो फर्दर आउटगोइंग ट्रांजिशन फॉर एप्सिलॉन, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। Q1 को एप्सिलॉन अप्लाई किया तो एम्प्टी मिलता है। आगे आगे आपको मैं इसमें शॉर्टकट एनालिसिस के मेथड भी बताऊंगा।
आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें हर बार ये स्टेट ट्रांजिशन में देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिंपली ट्रांजिशन टेबल से भी एप्सिलॉन क्लोजर जनरेट कर सकते हैं। सो Q1 मैंने यहाँ कंप्लीट कर लिया बिकॉज देयर इज नो आउटगोइंग ट्रांजिशन फॉर एप्सिलॉन फ्रॉम Q1। अब हम लोग Q2 के लिए देखते हैं। अब आप यहाँ देखो Q2 को एप्सिलॉन अप्लाई किया तो कहां जाते हैं हम लोग, Q1 पे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि Q2 से हम लोग Q2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, बट Q2 से एप्सिलॉन डायरेक्टली अप्लाई करके हम कहां पहुंच पाते हैं, तो आप देख सकते हैं Q1। So I'll write Q1 एंड देन Q1 से अगर एप्सिलॉन कंटिन्यू होता है क्या चेक करना है तो Q1 पे जाएंगे एंड Q1 को एप्सिलॉन अप्लाई किया तो एम्प्टी मतलब रुक गए। तो हम लोग टेबल की हेल्प से भी आसानी से एप्सिलॉन क्लोजर कंप्लीट कर सकते हैं। तो फाइनली Q2 एंड Q1 इसको मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया। आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं कि Q2 को अगर हम लोग एप्सिलॉन अप्लाई करते हैं तो Q2 तक तो जाते ही जाते हैं क्योंकि दैट इज द इम्प्लिसिट केस, और एक्सप्लिसिटली हम लोग Q1 तक पहुंच पाते हैं और Q1 से देयर इज नो फर्दर आउटगोइंग ट्रांजिशन फॉर एप्सिलॉन। सो यहाँ पे Q2 एंड Q1। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे एप्सिलॉन क्लोजर और ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है एक्चुअल कन्वर्जन प्रोसेस को कंप्लीट करना। सो कन्वर्जन प्रोसेस यहाँ पे आप बिल्कुल याद रखिए, हमको क्या करना है, जो भी इनिशियल स्टेट होगी उसका जो भी कोई एप्सिलॉन क्लोजर होगा वहां से ही बिगिनिंग होगा। सो यहाँ पे इनिशियल स्टेट है Q0, आप देख सकते हैं डायग्राम में। अब इस Q0 का जो एप्सिलॉन क्लोजर है वो है Q0 Q1। सो यहाँ पे कन्वर्जन का प्रोसेस जो स्टार्ट होगा वो होगा Q0 Q1 से। सो मैं यहाँ पे कन्वर्जन का प्रोसीजर स्टार्ट करता हूँ। हियर आई राइट Q0 Q1। देन यहाँ पे अब हमें ध्यान देना है टोटल इनपुट अल्फाबेट्स कितने हैं। जैसे कि DFA को कन्वर्ट कर रहे हैं तो हर एक इनपुट अल्फाबेट के लिए ट्रांजिशन यहाँ पे आएंगे। सो यहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं A के लिए है, B के लिए है और C के लिए है। देयर आर 3 इनपुट अल्फाबेट्स, ये तीनों के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन लिखने वाले हैं। सो फर्स्ट वन विल बी फॉर A, द नेक्स्ट वन विल बी फॉर B एंड देन यहाँ पे रहेगा C के लिए। इस तरीके से 3 ट्रांजिशन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सो पहले देख लेते हैं कि Q0 Q1 को A अप्लाई करने से जाते हम कहां पे हैं। सो आप देख सकते हैं हियर इज Q0 एंड Q1, इन दोनों को A अप्लाई करने से आता है Q2 यूनियन एम्प्टी। सो आप यहाँ पे Q2 यूनियन एम्प्टी अगर करते हो तो क्या मिलता है, इट्स Q2। सो सिंपली हियर आई राइट Q2। सो ये मैंने लिख लिया Q2। नेक्स्ट हम लोग B के लिए चेक कर लेते हैं कि Q0 Q2 को B अप्लाई करने से कहां जा पाते हैं। देखो Q0 Q2 को B अप्लाई किया तो हम लोगों को मिलता है Q0 Q2। आप देख सकते हैं कि Q0 Q1 को B अप्लाई किया तो हमको मिल रहा है Q0 Q2, दोनों का यूनियन करना है। सो अब मैंने यहां लिख दिया Q0 Q2। नेक्स्ट ऐसे ही अब हम लोग C के लिए देख रहे हैं। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इफ आई अप्लाई C टू Q0 Q2, सो आपको मिल रहे क्या, एम्प्टी। एम्प्टी यूनियन एम्प्टी इज व्हाट, एम्प्टी। सो हियर आई राइट एम्प्टी। एम्प्टी को आप डेड स्टेट बोल लो, एरर स्टेट बोल लो, इस तरीके से मैंने आपको अलग अलग नाम इसके बताए हैं। देन अब हमारा टारगेट है इनके एप्सिलॉन क्लोजर लिख। सो अब मैं यहाँ पे इसका एप्सिलॉन क्लोजर लिखूंगा, देन इसका एप्सिलॉन क्लोजर एंड देन इसका एप्सिलॉन क्लोजर। सो बढ़ते आगे, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज द एरिया। क्या मिला, Q2 Q1। सीक्वेंस में भी हम लोग इसको लिख ले तो बेहतर रहेगा, मैं इसे लिख लेता हूँ इसको Q2 Q1 ना लिखते हुए Q1 Q2। नेक्स्ट हमारा टारगेट है Q0 Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर लिखना। सो आप देख सकते हैं Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर है Q0 Q1 एंड Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर है Q2 Q1। इन दोनों का आपको यूनियन कर लेना है। तो जैसे कि पहला है Q0 Q1, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड अगला है Q2 Q1। सो हियर आई राइट Q2 Q1। तो आप देख सकते हैं इनका यूनियन अगर आप करेंगे सो फाइनली यू गेट, आपको एक ही यूनिक लेना है, डुप्लीकेट नहीं लेना है। सो हमने यहाँ से Q0 Q1 लिया, यहाँ से Q2 लिया, Q1 इज व्हाट, रिपीटिंग। तो यूनियन में हम लोग डुप्लीकेट कंसीडर नहीं करते। तो हमको यहाँ मिल गया Q0 Q1 Q2। सो हियर आई राइट Q0 Q1 एंड Q2। इस तरीके से मैंने ये कंप्लीट कर लिया।
नेक्स्ट अब हम लोग किसके लिए देखेंगे, हम लोग यहाँ पे एम्प्टी के लिए देखेंगे। सो हमेशा याद रखो जब भी एम्प्टी आएगा सो एम्प्टी का एप्सिलॉन क्लोजर एम्प्टी ही होगा। तो इस तरीके से आपको उसको एंड कर देना है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई यूनिक स्टेट हमको मिला है क्या। देखिए हमने यहाँ पे Q0 Q1 से स्टार्ट किया था, यहाँ पे जो आंसर हमें मिले हैं वो मिल रहे हैं Q1 Q2 एंड Q0 Q1 Q2। सो यहाँ पे ये दोनों भी बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे अगर Q0 Q1 होता और यहाँ पे हमको Q0 Q1 मिलता तो इसके नीचे हम क्या लिख देते, एंड। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, हमको न्यू स्टेट यहाँ पे मिल रहे हैं। तो फाइनली अब हम लोग इनको कंटिन्यू करेंगे फॉर द सेम इनपुट अल्फाबेट्स। सो अगेन यहाँ पे ए के लिए एक ट्रांजिशन हो जाएगा, आप देख सकते हैं, बी के लिए एक ट्रांजिशन हम लिखेंगे और एक सी के लिए लिखेंगे, और फिर सेम हम यहाँ पे भी दोहराएंगे, ए के लिए एक होगा, बी के लिए एक होगा और सी के लिए एक होगा। सो अब इसको किस तरीके से कंप्लीट करेंगे वो हम देख लेते हैं। सो Q1 Q2 सबसे पहले हम लोग इस पे फोकस करते हैं ए के लिए। सो Q1 Q2 को अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि ए अप्लाई किया तो क्या मिल रहा है, एम्प्टी एम्प्टी, कंप्लीटली आप देखिए एम्प्टी एम्प्टी। सो यहाँ पे आ जाएगा एम्प्टी। देन सेम Q1 Q2 को अगर हम लोग B अप्लाई करते हैं, सो आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं Q1 Q2 को B अप्लाई करने से मिलता है Q2 यूनियन एम्प्टी, दैट इज व्हाट, Q2 ओनली। सो हियर आई राइट Q2। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, Q1 Q2 को आप देख सकते हैं C अप्लाई किया तो मिलता है एम्प्टी यूनियन Q2। सो हियर आई राइट Q2 ओनली। अब इसके आगे अब हमें इसका क्या करना है, एप्सिलॉन क्लोजर लिखना है। सो इसका एप्सिलॉन क्लोजर अब हम देखेंगे, देन विल राइट एप्सिलॉन क्लोजर फॉर Q2, देन विल अगेन राइट एप्सिलॉन क्लोजर फॉर Q2। सो लेट्स राइट, एम्प्टी के लिए मैंने ऑलरेडी आपको कहा है क्या लिखना है, एम्प्टी ओनली। सो फाइनली हियर आई राइट एम्प्टी ओनली। देन Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर आप देख सकते हैं क्या है, Q2 Q1, दैट यू कैन राइट Q1 Q2 सीक्वेंस में। सो मैंने यहाँ लिख लिया Q1 Q2। नेक्स्ट यहाँ पे भी हम लिख लेंगे क्योंकि हमको Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है। सो सेम आंसर दैट इज Q1 Q2। सो यहाँ पे अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि Q1 Q2 ऑलरेडी हमको यहाँ पे मिल गया था, और जब इसके ए बी सी ट्रांजिशन हमने निकाले यहाँ पे कोई भी हमें यूनिक स्टेट नहीं मिल रहा है। एम्प्टी आप देख सकते हैं, एम्प्टी ऑलरेडी यहाँ पे आ गया था, अगेन एम्प्टी मिला, सो इसको कंटिन्यू नहीं करना है। Q1 Q2 मिला, तो ऑलरेडी हमने Q1 Q2 को कंप्लीट किया है तो आपको कंटिन्यू नहीं करना है। Q1 Q2 ऑलरेडी मिला है, कंटिन्यू नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको एंड कर देंगे। तो हियर आई राइट एंड, जिससे कि ध्यान रहे एंड एंड एंड, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया एंड। अब नेक्स्ट जो हमारे लिए ट्रांजिशन है वो है इस स्टेट के लिए विच इज Q0 Q1 Q2, उसका ए कहाँ जाएगा, बी कहाँ जाएगा और सी कहाँ जाएगा, ये हमें ऑब्जर्व करना है। सो Q0 Q1 Q2 को ए अप्लाई करने से आप देख सकते हैं कहाँ जाते हैं, Q2 पे। सो हियर आई राइट Q2। नेक्स्ट अब बी के लिए देख लेते हैं कि अगर हम लोग Q0 Q1 Q2 को बी अप्लाई करते हैं सो ये जाता है Q0 Q2 पे। सो हियर आई राइट Q0 Q2। नेक्स्ट अगर हम लोग C के लिए इसको चेक करें तो आप देख सकते हैं कि Q0 Q1 Q2 को C अप्लाई करने से एम्प्टी यूनियन एम्प्टी, आप देखिए एम्प्टी एम्प्टी एंड Q2, सो इनका यूनियन क्या आएगा, Q2 ओनली। सो हियर फाइनली आई राइट Q2। क्या यही पे एंड हो गया, नहीं, अब तो इनके एप्सिलॉन क्लोजर हमको लिखना है। सो हियर आई राइट एप्सिलॉन क्लोजर। सो इसका एप्सिलॉन क्लोजर लिखना है, देन इसका एप्सिलॉन क्लोजर एंड फाइनली इसका एप्सिलॉन क्लोजर। सो Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे भी लिखा था, देखिए Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, Q2 Q1, वो सीक्वेंस में आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया अगेन विच इज Q1 Q2। सो Q1 Q2 वो ऑलरेडी हम यहाँ पे डिराइव कर चुके हैं, तो मैं इसके नीचे अभी से लिख दे रहा हूँ एंड, ये एंड हो गया। सेम ये एरिया के लिए देखो आप Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर, सो अगेन उसको भी मैं एंड अप कर देता हूँ। सो हियर आई राइट Q1 Q2 और उसको भी मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ। अब इसको आगे ABC ट्रांजिशन के लिए ग्रो करने की जरूरत नहीं है।
अब Q0 Q2 जो ये वाला रह गया है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो Q0 Q2 लेट्स चेक Q0 Q2। सो क्या मिलता है Q0 Q1 एंड Q2 के लिए क्या मिलता है Q2 Q1। इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमको Q0 Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर मिल जाएगा। तो हियर आई राइट Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर है Q0 Q1 यूनियन इसका एप्सिलॉन क्लोजर है Q2 Q1। सो फाइनली इनका हो जाएगा Q0 Q1 Q2। सो नेक्स्ट हमको मिल गया Q0 Q1 Q2 जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, हमको कोई नया स्टेट तो यहाँ पे मिला नहीं। तो फाइनली इसके नीचे भी मैं लिख देने वाला हूँ एंड। अब ये आपको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। अगर नया कोई स्टेट यहाँ से फर्दर मिलते जाए तो अगेन एबीसी ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि हमको नया स्टेट मिलना बंद ना हो जाए। अब हमारा टारगेट है इस डायग्राम को डीएफए में कन्वर्ट करना। बढ़ते आगे। सो आप अब ऑब्जर्व कर सकते हैं दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर और इस पे बेस अब हम डीएफए ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे जो जो यूनिक स्टेट मिलते जा रही है वो हमारी स्टेट्स हो जाएंगी डीएफए के लिए। सो हमको मिल रहा था Q0 Q1 ये हमने इनिशियली स्टार्ट किया था। सो ये हो गया इनिशियल। एरो आपको बिल्कुल भूलना नहीं है बिकॉज ये इनिशियल स्टेट को हम इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने इस स्टेट को ए अप्लाई किया तो हमको यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं मिला था Q1 Q2। आप देखेंगे ए अप्लाई करने से हमको मिला था Q1 Q2। सो यहाँ से मैंने ए के लिए ट्रांजिशन दे दिया, मुझे मिला Q1 Q2। सो फाइनली ये यहाँ पे खत्म हो गया। बी के लिए अब हम लोग देखते हैं कि बी के लिए कहाँ गए हम लोग। बी अप्लाई करने के बाद हमको मिला था Q0 Q1 Q2। सो यहाँ पे बी अप्लाई करने से मुझे मिला था Q0 Q1 Q2। ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब सी के लिए मैं देख लेता हूँ। सी के लिए Q0 Q1 को सी अप्लाई करने से हमको यहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं मिला था एम्प्टी। सो यहाँ पे मैं सी के लिए लिख देता हूँ एम्प्टी। ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग Q1 Q2 से ABC देख लेते हैं। सो Q1 Q2 को यानी ये Q1 Q2 को A अप्लाई करने से मिला था एम्प्टी। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई Q1 Q2 को A अप्लाई करने से मैं जाता हूँ एम्प्टी पे। ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। सेम अब हम लोग B के लिए देखेंगे कि Q1 Q2 को B अप्लाई करने से मिला मुझे Q1 Q2। यानी अगर मान लो Q1 Q2 को मैं B अप्लाई करता हूं तो इट इज सेल्फ लूप। नेक्स्ट C के लिए चेक कर लेते हैं। अब C के लिए आप देख सकते हैं कि Q1 Q2 को C अप्लाई करने से मिल रहा है Q1 Q2 अगेन सेल्फ लूप। सो कॉमा C इतना ही आपको करना है। Q1 Q2 को सेल्फ लूप दिया तो B भी वही जाता है और C भी वही जाता है। अब हमारा अगला टारगेट है नेक्स्ट स्टेट के लिए। इसके लिए इसका ए बी सी कहा जाता है क्योंकि डीएफए ड्रॉ कर रहे हैं तो ए बी सी का आपको ख्याल रखना है। हर स्टेट से कंपलसरी तीनों ट्रांजिशन कहीं ना कहीं ट्रांजिशन बढ़ना चाहिए। सो यहाँ पे देख लेते हैं कि Q0 Q1 Q2 को ए अप्लाई करने से गए हम लोग Q1 Q2 पे। सो सिंपली इसको ए अप्लाई किया तो हम लोग Q1 Q2 पे ही जाते हैं। वैसे ही हम लोग बी के लिए चेक कर लेते हैं कि बी देने से कहाँ पे जा रहे हैं। सो Q0 Q1 Q2 को बी अप्लाई करने से हम जा रहे हैं Q0 Q1 Q2 पे यानी ये सेल्फ लूप हो गया बी के लिए। सेम सी का स्ट्रक्चर अब देख लेते हैं कि सी के लिए कहाँ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि Q0 Q1 Q2 को C अप्लाई किया तो हम जाते हैं Q1 Q2 पे। सो आई ऐड सिंपल कॉमा हियर और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि A हो या C हो Q0 Q1 Q2 को अप्लाई किया तो कहाँ जाता है वो Q1 Q2 पे। एंड अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस एरिया में सो कंप्लीटली एंड है। आगे किसी को ग्रो नहीं किया बिकॉज वही के वही स्टेट्स हमको बार बार वहां पे मिल रहे थे। यूनिक स्टेट हमको कहीं पे मिला नहीं तो प्रोसेस हमारा स्टॉप हो गया। अब यहाँ पे फाइनल स्टेट कौन सी थी वो हम लोग देख लेते हैं। सो एट एक्चुअल डायग्राम आपको देखना है या फिर ट्रांजिशन टेबल जो आपको दिया है उससे आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल प्रॉब्लम में फाइनल स्टेट कौन सा था। सो ओरिजिनल डायग्राम में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि Q2 फाइनल था जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मैंने एस्टेरिक अप्लाई किया था Q2 को। सो फाइनली Q2 जहां जहां होगा डीएफए में वो सभी बन जाएंगे फाइनल। सो यहाँ पे ये Q1 Q2 है वो फाइनल बन गया। देन Q0 Q1 Q2 यहाँ पे भी Q2 एग्जिस्ट है उस स्टेट में तो वो भी क्या बन गया फाइनल बन गया। सो फाइनली नाउ वी हैव टू फाइनल स्टेट्स।
सो क्या प्रॉब्लम यहाँ पे एंड हो गया? अगेन ध्यान दीजिए, हम लोग इसको डीएफए के लिए वेरीफाई करते हैं। सो आप देखेंगे ए बी सी 3 ट्रांजिशन है इनिशियल स्टेट से हर एक इनपुट सिंबल के लिए, तो ये डीएफए को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही Q1 Q2 देखिए, ए का ट्रांजिशन है, बी सी का ट्रांजिशन है, यस डीएफए को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन डिटर्मिनिस्टिक नेचर है और यहाँ पे भी ए बी सी के तीनों ट्रांजिशन है। लेकिन ये एम्प्टी के लिए अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं है। और हमेशा याद रखे कि यहाँ पे देखिए, हमको जब एम्प्टी मिला था, मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पहली बार एम्प्टी मिला था हमको, सो इसके लिए ये भी यूनिक स्टेट थी। इसका ए बी सी कहाँ जाता है? एम्प्टी एम्प्टी एम्प्टी, इसलिए मैंने उसको वहां लिखा नहीं था। हमेशा याद रखो, जब भी एम्प्टी होगा उसको एरर स्टेट, डेड स्टेट हम बोलेंगे। सो आपको सिंपली सेल्फ लूप ही वहां पे कर देना है। मैंने जैसे यहाँ सेल्फ लूप कर दिया ए बी सी की, एम्प्टी को ए बी सी अप्लाई करने से, एरर स्टेट डेड स्टेट को ए बी सी अप्लाई करने से हम लोग उसी स्टेट पे जाके हॉल्ट करते हैं। सो यहाँ पे अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, दिस इज अवर फाइनल डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और क्रॉस चेक करना है और वेरीफाई करना है तो लैंग्वेज के थ्रू आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2 को अगर आप ऑब्जर्व करो तो आप देख सकते हैं कि इनिशियल स्टेट से एप्सिलॉन और बी के हेल्प से हम लोग फाइनल तक पहुंच जाते हैं। मतलब सिंपल बी एक्सेप्ट होना चाहिए। देखिए डायरेक्ट बी अप्लाई करते ही हम कहां पहुंच गए? फाइनल पे पहुंच गए। सो सिंगल बी भी एक्सेप्ट हो रहा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सिंगल ए भी एक्सेप्ट हो रहा है। इस तरीके से देखिए, सिंगल ए यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, तो यहाँ भी होना चाहिए। देखिए इनिशियल से फाइनल तक डायरेक्ट हम ए का ट्रांजिशन लेके चले गए। सिंगल ए भी एक्सेप्ट हो रहा है। 2-3 स्ट्रिंग आपको इस तरीके से वेरीफाई कर लेना है, जिससे कि कंक्लूजन बिल्कुल पक्का हो जाए कि हमने कहीं पे मिस्टेक नहीं किया है ड्यूरिंग सॉल्विंग प्रोसीजर। सो एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। रिटन एग्जाम में आपको यह ध्यान देना होगा कि जो मैंने ये मेथड यहाँ पे आपको बताया, ऐसा आपको वहां पे लिखना नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि एग्जैक्टली कन्वर्जन कैसे हो रहा है, फिर हम लोग डीएफए किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। वहां पे यानी रिटन एग्जाम में एक्चुअली आपको इस प्रोसेस को कंप्लीटली लिखना होगा रिटन फॉर्म में कि डेल अप्लाई करेंगे, यानी ट्रांजिशन फंक्शन किसी पर्टिकुलर स्टेट को अप्लाई करने से कहां जाते हैं, फिर उसका एप्सिलॉन क्लोजर क्या आता है। एक्चुअल प्रोसीजर रिमेन सेम, इसी को हम लोग सिर्फ थियोरेटिकल फॉर्म में लिखने वाले होते हैं, बाकी उसमें स्पेशल कुछ भी नहीं होता है। डायरेक्ट किस तरीके से अब हम लोग डीएफए ड्रॉ कर सकते हैं, इसी एग्जांपल से मैं अब डायरेक्ट डीएफए ड्रॉ करूंगा, जिसमें मैं अवॉइड कर दूंगा ये जो मैंने कन्वर्जन प्रोसीजर किया वो। तो बढ़ते आगे, किस तरीके से हम लोग आसानी से डायरेक्ट डीएफए ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करना है, विच इज Q0। Q0 का जो भी कोई एप्सिलॉन क्लोजर होगा वो होगा हमारा इनिशियल स्टेट एक्चुअल डीएफए का। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। Q0 Q1 ये हो गया हमारे केस में इनिशियल स्टेट। अब हमारा टारगेट है ए का ट्रांजिशन, बी का ट्रांजिशन एंड सी का ट्रांजिशन चेक करना है। तो डायरेक्टली जल्दी जल्दी आपको इस तरीके से अब इसको कंप्लीट करना है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं ए के लिए बिल्कुल यहाँ पे रेडी कर देता हूँ। आप देखो कि इस Q0 Q1 को ए अप्लाई करने से क्या मिला? Q2। अब आपको डायरेक्ट यहाँ जाना है Q2। तो Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है? Q1 Q2, दैट इज Q2 Q1, बट आप उसको सीक्वेंस में लिखिए Q1 Q2, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम कंसिडर करते हैं बी के लिए। तो बी के लिए आप देख सकते हैं कि Q0 Q2 को अगर हम लोग बी अप्लाई करते हैं तो मिलता है Q0 Q2। ये Q0 Q2 आपको एप्सिलॉन क्लोजर के टेबल में चेक करना है, और Q0 Q2 को एप्सिलॉन क्लोजर अप्लाई करने से हमको मिलते हैं ये दो आउटपुट। इन दोनों का अगर आप यूनियन लेते हैं तो आपको मिलता है Q0 Q1 यूनियन Q2 Q1, मतलब ये आपको मिलता है Q0 Q1 Q2। So simply I'll write here now Q0 Q1 Q2, और मैंने ये लिख लिया। सेम हमें C के लिए अब चेक करना है कि C के लिए एग्जैक्टली क्या होगा। तो आप देख सकते हैं Q0 Q1 को C अप्लाई करने से मिलता है empty, और empty का एप्सिलॉन क्लोजर हमेशा ध्यान देना क्या रहेगा? empty। सो सिंपली C अप्लाई करने से मिलता है empty, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया empty। दैट्स इट। यहां तक कि हमारा ये फंडामेंटल लेवल पे प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब हमें यूनिक स्टेट्स देखने हैं। तो हमारे पास में 3 यूनिक स्टेट्स है, 1 2 3। तो अब इन तीनों के लिए हमको ए बी सी के ट्रांजिशन देखने हैं।
सो अब हमें ये चेक करना है कि एग्जैक्टली यहाँ से ए कहाँ जाएगा, बी कहाँ जाएगा और सी कहाँ जाएगा। तो एक एक के लिए देख लेते हैं। ए बी सी के लिए Q1 Q2 के लिए देखते हैं। Q1 Q2 को ए अप्लाई किया, कहाँ जा रहा है, एम्प्टी। सो सिंपली, और एम्प्टी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या होता है, एम्प्टी। सो यहाँ पे मैंने ले गया इसको एम्प्टी पे, सो ए अप्लाई करने से। बी के लिए देख लेते हैं। Q1 Q2 को बी अप्लाई किया, क्या मिला, Q2। आप देख सकते हैं यहाँ पे Q2 यूनियन एम्प्टी इज Q2। Q2 का अब आपको यहाँ पे एप्सिलॉन क्लोजर देखना है, क्या है, Q1 Q2। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमने लूप लगा दिया बी के लिए। देन हम लोग सेम अब सी के लिए देख लेते हैं कि Q1 Q2 को सी अप्लाई करने से कहाँ पहुंच पाते हैं। सो Q1 Q2 को सी अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं इट्स Q2 ओनली, और Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, Q1 Q2। सो कॉमा सी, ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब अगला जो यूनिक स्टेट था वो था ये। अब इसके लिए ए, इसके लिए बी एंड इसके लिए सी। सो Q0 Q1 Q2 को ए अप्लाई करने से क्या मिल रहा है, Q2 यूनियन एम्प्टी दैट इज व्हाट, Q2। सो Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, Q1 Q2। सो यहाँ पे ए अप्लाई किया तो ये जा रहा है Q1 Q2 पे। अब इसके लिए हम लोग बी देखेंगे। सो बी के लिए चेक कर लेते हैं कि Q0 Q1 Q2 यानी तीनों को बी अप्लाई करने से क्या मिल रहा है, यूनियन कीजिए Q0 Q2। और अब आपको इधर आना है Q0 Q2 को लेके, और सो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है Q0 Q1 एंड Q2 Q1, इन दोनों का अगर यूनियन करेंगे सो फाइनली हमको मिलता है Q0 Q1 Q2। सो यानी अगर मैं बी अप्लाई करता हूं तो आप देख सकते हैं क्या हुआ, सेल्फ लूप। अब सेम हम सी के लिए चेक करेंगे। अब सी के लिए देख लेते हैं कि इसको सी देने से क्या मिलता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे क्या मिल रहा है, एम्प्टी यूनियन Q2 दैट इज Q2। Q2 से हम लोग यहाँ आ गए एप्सिलॉन क्लोजर टेबल में, तो क्या मिला, Q1 Q2, और Q1 Q2 मिला, कॉमा करके कर दिया C। अब यहाँ पे एक और यूनिक स्टेट है दैट इज व्हाट, यहाँ पे आप देख सकते हैं विच इज एम्प्टी, और एम्प्टी के लिए हमेशा आपको उसको सेल्फ लूप दे देना है ए बी सी। अब लास्ट में हमको क्या करना है, अप्लाई फाइनल स्टेट। सो यहाँ देख सकते हैं Q2 फाइनल था। सो Q2 जहां जहां होगा वो फाइनल हो जाएगा। Q2 एक यहाँ पे है और Q2 एक यहाँ पे, ये दोनों हो गए फाइनल। अब हमने जो एक डेरिवेशन के प्रोसीजर से सॉल्व किया था प्रॉब्लम, उसका आंसर और ये आंसर सेम है क्या, एक बार बस वेरिफिकेशन के लिए देख लेते हैं। सो ये जो था वो हमारा पहला प्रॉब्लम था जो हमने सॉल्व किया डेरिवेशन मेथड से, और ये अभी जो सॉल्व किया वो वाला प्रॉब्लम है। आप ऑब्जर्व करेंगे दोनों को तो बिल्कुल दोनों सेम है। सो डेरिवेशन मेथड जो है वो राइटिंग में बहुत बल्कि हो जाता है। यूनिवर्सिटी रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना है, आप जल्दी से क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन टेबल और एप्सिलॉन क्लोजर की हेल्प से फाइनल क्या कर सकते हैं, डायग्राम आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग एक और चीज यहाँ ऑब्जर्व कर लेते हैं कि इस डायग्राम को अगर ऑब्जर्व करो एप्सिलॉन एनएफए की तो 3 स्टेट्स है, और यहाँ पे डीएफए में 4 स्टेट्स है। सो पहला जो एग्जांपल हमने देखा था उसमें डीएफए में स्टेट्स रिड्यूस हो गई थी, इस एग्जांपल में स्टेट्स बढ़ गई। दिस इज एनालिसिस कि एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए कन्वर्ट करते समय स्टेट्स कम भी हो सकती है और स्टेट्स बढ़ भी सकती है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। सो इसी टाइप के एग्जांपल जिसमें एप्सिलॉन एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट किया जाता है, उसमें मैंने आपको बताया कि एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए भी कन्वर्ट किया जाता है और फिर एनएफए टू डीएफए भी कन्वर्जन किया जाता है, लेकिन वो बिल्कुल बल्कि प्रोसीजर हो जाएगा। इसीलिए दिस मेथड इज द परफेक्ट वन, एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन। तो गाइज अब मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूं, इसका प्रैक्टिस आप करो, जो भी रिजल्ट है मुझे सेंड करो। नेक्स्ट सेशन में मैं इसका डिटेल आपको राइटिंग प्रोसीजर क्या होता है वो बताने वाला हूं, जिससे कि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आउट ऑफ मार्क्स मिल सके। प्रैक्टिस में बिल्कुल आप एक ध्यान देंगे कि एनालिसिस थोड़ा सा स्ट्रांग रखिए। जैसे कि मैंने कहा एप्सिलॉन एनएफए का अगर डीएफए में कन्वर्जन करते कभी स्टेट कम भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। इमीडिएटली आपको एक एग्जांपल से कोई कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। सो एनालिसिस आपका परफेक्ट होना चाहिए। दूसरा एनालिसिस आप ये देख सकते हो कि अगर एप्सिलॉन एनएफए में एक फाइनल स्टेट है और मैं डीएफए में कन्वर्ट करता हूँ, फाइनल स्टेट बढ़ भी सकती है, हो सकता है घट भी जाए। तो एग्जैक्टली होता क्या है, इसका अगर एनालिसिस आप परफेक्ट रखेंगे, लॉजिकल कैलकुलेशन करेंगे, दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यूनिवर्सिटी का रिटन एग्जाम हो, आप डेफिनेटली स्कोर कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चन को जो एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए का होगा।
किसी भी लॉजिकल एनालिसिस को आप मिस नहीं करेंगे और गारंटीड आपका रिजल्ट 100% सक्सेस के फॉर्म में ही आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।